लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 64 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विद्यासागर और उसके गुर्गे योजना बना रहे थे। विद्यासागर ने कहा, देखो भाई, मुंशी जी के बीमार हो जाने से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कल की सभा में वो जोड़ तोड़ बैठाया जाए कि जनसंघ को मुंह की खानी पड़े। दिल्ली शहर सब शहरों की नाक, बादशाहों का नगर, भारत की राजधानी, वहां एक मच्छी खाने वाला बंगाली हम पर बाजी ले जाए, ये नहीं हो सकता। उपस्थित मंडली सब कुछ करने को आमादा थी। प्रत्येक के चेहरे पर रणोन्मुख सिपाही सी दृढ़ निश्चयता थी। विद्यासागर ने कहा, हमारे जुलूस में 1000 औरतें कम से कम होनी चाहिए। तो लाला फकीरचंद से कहा जाए कि वे अपने लाला भाइयों की सब जवान सेठानियों को बटोर लाएं। बेकार घरों में पड़ी पड़ी भैंस की तरह जुगाली करती हैं। 200-300 का जमाव तो हो ही जाएगा। लेकिन बाकी के लिए क्या होगा? विभाजी, बाकी का प्रबंध तुम्हें करना होगा। सब तो नहीं, पर 300 लड़कियां मैं कॉलेजों से जुटा लूंगी, पर आपको खर्च करना पड़ेगा। कितना? 10 रुपये फी लड़की। इतना? मोटर लारी का खर्च है, फिर सबको खद्दर की जोगी या साड़ी चाहिए। सबके पास तो होंगी नहीं, उन्हें खरीद कर देनी होंगी। फिर उनका खाना पीना, चाय पानी। खैर, रुपए की तुम चिंता न करो और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जुटा दो। अब बाकी का प्रबंध भारती जी पर रहा। हो जाएगा। मैं नई दिल्ली से 500 औरतें जुटा लूंगी, पर रुपया उसमें भी इतना ही खर्च होगा। 10 रुपये फी औरत? वे कोई चलती फिरती कॉलेज की छोकरियां नहीं होंगी, बड़े बड़े घरों की औरतें होंगी। उनके जुलूस में शरीक होने से शहर में तहलका मच जाएगा। एक एक औरत कांग्रेस की जनरल कर्नल बन जाएगी। खैर, तो रुपए के लिए काम नहीं रुकना चाहिए। अब एक बात और रह गई। भारती ने जरा तेवर संभाल कर कहा, क्या? 8-10 लड़कियां हमें चुनाव तक नौकर रखनी होंगी। बिना उनके मर्द आसानी से वोट नहीं देंगे। ठीक है, मगर होवे जरा नई उम्र की और खूबसूरत, साथ ही शोख भी, कि आदमी का दिल देखते ही लोटपोट हो जाए। ये काम विभाजी ही के बूते का है। हो जाएगा, पर प्रत्येक को भोजन, नाश्ता और 200 रुपये माहवार देना होगा। पर कहलाएंगी तो स्वयं सेविका ही ना। हाँ हाँ, वे क्या अपनी इज्जत का ख्याल न रखेंगी? दुनिया में नौकरी का ढोल पीटेंगी। सब बड़े घरों की लड़कियां होंगी। बड़े घरों की लड़कियां मिल भी जाएंगी तनख्वाह पर। कमाल करते हैं आप। आजकल बड़ों की बड़ी ही पोल होती है। उनसे लड़कियों का कॉलेज का खर्चा भी नहीं चलता। फिर उनके ऊपरी खर्चे हैं। सहेलियों को रेस्तरां में पार्टी देनी होती है। सिनेमा देखना दिखाना पड़ता है। फिर तेल, कंघा, लिपस्टिक और शौक के 1000 खर्चे हैं। ये सब कहाँ से चलते हैं? अब इन बातों की छानबीन से आपको क्या मतलब? आप काम की बात कीजिए। तो खैर, मुझे मंजूर है, पर लड़कियों को पसंद मैं करूंगा। इस संबंध में स्त्रियों की पसंद 2 कौड़ी की होती है। आप बुरा ना मानिए विभाजी, तुलसीदास जी कह गए हैं, नारी न मोह, नारी के रूपा। इतना कहकर विद्यासागर अपनी अस्वाभाविक हंसी हंस दिया। फिर उसने कहा, खैर, ये काम तो निपटा। अब मीटिंग में कुछ गाने बजाने का, मनोरंजन का, शेर और कविता गायन का भी प्रबंध होना चाहिए। अफसोस, मुंशी बीमार हैं, वरना वे अकेले ही वो समा बांध देते कि लोग पत्थर बन जाते। ये काम स्पीच से भी जबरदस्त है। इससे ज्यों ही श्रोताओं के दिल की कली खिले, झट उनसे मनचाही चीज कबूल करवा ली जाए। अच्छी बात है। संगीत के लिए मैं 2 लड़कियां ले आऊंगी। एकदम क्लासिकल संगीत होगा। वंदे मातरम और जनगण गाने के लिए 5 लड़कियों का एक बैच आ जाएगा। आप तानपुरा और तबले का प्रबंध कर लीजिए। विभा ने कहा, अभी ये प्रबंध भी आप ही कर लीजिए विभाजी। खर्चा जो कुछ हो ले लीजिए। अच्छी बात है। तो बस बाकी सब काम मैं संभाल लूंगा। अभी मुझे एक बार लाला फकीरचंद और मुंशी साहब के यहाँ जाना है। फिर 5-7 लीडरों के यहाँ झक मारनी होगी। कम से कम 3 मिनिस्टर तो भाषण दें। लेकिन विद्यासागर जी, ये बंगाली मूसा बड़ा तगड़ा बोलने वाला है। ढोंगी, बोलते बोलते रो पड़ता है। उसके मुकाबले में कम से कम एक ऐसा बोलने वाला लाओ जो 2 घंटे बोल सके और ऐसा बोले कि सुनने वालों के कलेजे उछलने लगे। ऐसी वक्ता तो आप ही हैं भारती जी हमारे बीच में। तो मैं तो अपनी बिसात से करूंगी ही जो बन पड़ेगा, परंतु आप भी किसी तगड़े मिनिस्टर को टटोलें। नहीं, पंडित जी को ले आए। खैर देखो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। अफसोस पंडित जी कल यहां नहीं है। इस बातचीत के बाद सभा विसर्जित हुई। अभी आप सुन रहे थे
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 64 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।